जैसे मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण थे इस जाति के हिसाब से। हरियाणा में गांव पैंतावास, दादरी के पास बड़ा पैंतावास और जिला भिवानी, उस बड़े पैंतावास के गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत रामदेवानंद कहते थे, वो संत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव की तरफ जाते हैं, छावला ऑन रोड पड़ता है। उस छावला गांव के जाट थे, किसान, और वो काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए। वो पंडित चिदानंद कहलाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अब उस हमारे दादा गुरुजी का जो आश्रम बना हुआ है, गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में, उनके आश्रम के ऊपर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। और हमारे गुरुदेव के जहां आश्रम है संत रामदेवानंद जी आश्रम। तो यहाँ जाति से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण के लिए कहा गया है। तो ये नकली गुरु ब्राह्मण जो गुरुपद पर थे, इनको कह का पता नहीं था, ये कहलाते थे ऋषि और महर्षि। तो ये समझ नहीं सके उस परमात्मा की अमरवाणी को। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतने बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौका साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखाए तो मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित औजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, उनके वचन से सब कुछ हो जाता। जैसे हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर इतना बड़ा मुस्कुर तो कर मुंह में, तो पत्थर बना देते हैं और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी एक वचन में सब कुछ बना दिया, तो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। अरे निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार आकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप
को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था, पर वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। इसको अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पटकम 27 में भागे। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक यानी उस तेजों में लोग सतलोक के एक स्थान पर तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ में पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमित कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, 270 लिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है, 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को तो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेर यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य दृष्टि जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का तो वहां अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के
अट्रैक्ट होती है, उस कारण खींची आती है, उसी पर गिरती है, उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वही गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हो, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका की कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो ना भगवान मिलेगा, उन तक काला मिलेगा जहां ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो, यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजुर लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानव ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे, इन वेदों को पढ़ा करते, महर्षि को आगे इनका कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध हो गया, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोटानी जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि या दुनिया का जीवन झूठा भूल गए मर जाने, साहेब की हरियाए हरियाणे। वो परमात्मा हरियाणा में आए। गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727, 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत पड़ा था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू, उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सके। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहा थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, ये भी वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और वो कहते हैं भगवान हरियाणा में आए भाई, हमारे हमें मिले। और वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं। तो मनुष्य सदृश है परमात्मा। गरीबदास साहिब ने कहा है कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारे हुनियार का, हमारे जैसा हमारा स्वरूप, हमारे जैसा स्वरूप है, मनुष्य सदृश है। और वेद बताते हैं कि वो नर आकार है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं कौन कौन से वेदों में, और आपको अभी दिखाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 7
11 के मंत्र नंबर 3 में लिखा है मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर। हे मनुष्य के समान परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 के मंत्र 3 में फिर लिखा कि मनुष्यवत अग्नि मनुना। हे मनुष्य के समान भगवान, मनुष्य तुल्य, मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। मनुना, मनुना माने एक जैसे एक विद्वान पुरुष की तरह आप आते हो और ज्ञान का भंडारा खोल देते हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 में मंत्र नंबर 11 में मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 में मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य जैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 46 का मंत्र 13 में लिखा कि मनुष्यवत शंभु, मनुष्य के समान है कल्याणकारक परमात्मा। शंभु माने भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 के मंत्र 21 में नरवत वरुण, नरवत, हे मनुष्य कैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 13 में मनुष्यवत अग्नि। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 27 में मनुष्यवत अंगिरह, अंगिरह माने परमात्मा, तेजो में शरीर युक्त। इनमें सब में लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का अनुवाद महर्षि दानद ने कर रखा है और इसने कोशिश की है कि मैं अड़ंगा अड़ाऊं और इसको खत्म कर दूं कि कोई पढ़ ना ले कि मनुष्य के तुल परमात्मा लिखा है। पहले इसी का दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र 17 में ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद जी का अनुवाद है। इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद मैदान नई दिल्ली से। और ये है मुद्रक है सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स 1606 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये इसका मुद्रक बदल गया है पहले वाले से, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त 31, इसका मंत्र नंबर 17 है। ये 17 इसमें क्या लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि। इसका अनुवाद इसका कहाँ लिखा है इसने, ये देखो, मनुष्यवत। इसका अनुवाद क्या महर्षि दानंद, इसको क्या मनुष्यवत, और अग्नि को इसने अलग जगह लिख दिया। अग्नि, अग्नि यहां कर दिया और मनुष्यवत को इसने यहां ले लिया। अग्नि पहले लगा दिया तो इसने लिखा कि हे पवित्र अंगिरह माने प्राण के समान धारण करने वाले। अंगिरह माने भी परमेश्वर होता है। यहां लिखना था मनुष्यवत अग्नि, अंगिरह है अंगिरस, अंगिरसवत अंगिरह है, यातिवत सदने पूर्वम सोचे। अब इसका अर्थ देखते हैं इनके द्वारा। हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले, यानी प्राणी की तरह आप आते हो परमेश्वर। ये क्या सब विद्याओं से सर्वतक व्यापक सभाध्यक्ष, यहाँ भगवान का नामों निशान मिटा दिया, सभाध्यक्ष लिख दिया अग्नि को। आगे देखो, आप मनुष्यों के मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान, ये लिखना था मनुष्य के समान, मनुष्यवत, मनुष्य के समान आम आदमी पढ़ सके इसने, मनुष्य के समान। और वाह शरीर, वाह का क्या अर्थ होता है अनुवाद करते समय, या वाह का अर्थ होता है या के अर्थ कंटिन्यू होना चाहिए। इसका अर्थ शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल। अंगिर से माने आप एक साधारण मनुष्य की तरह, या ययातिवत जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, उस उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले हैं। इसका कोई सिर पैर नहीं, कहीं पर भी देख लो अनुवाद का। इसका अर्थ है आप एक साधारण मनुष्य की तरह आते हो और जैसे एक जन साधारण अपने हाथों से कार्यक्रम करके अपने कर्म काम करके उस तरह आप आते हो। और पूर्ववत है परमात्मा, पहले की तरह फिर से आइए, आप ज्ञान देते हो हमें, आप फिर से यहाँ आइए अपने आत्माओं। अब ये
सच्चाई आपके सामने आएगी तो फिर आपके लिए परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बिंदरे। इनका मोतिया बिंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझे थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया। परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये कहता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है। जुलाहा इसकी बात मत सुनना। कबीर साहब कहते हैं कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की तो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया वो खेतों में। वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे और रखवाले ऑर्डर के भाग जा, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उसको कुमार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए घास खवावा खेती ने। तो उसने गांव वाले से कहा तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है के। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाकर उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लगे अपनी राग रमण बोलने, ओ उधर से वो शेर भी लगा, ओ उड़े आए दिया अंदर है। तो जब पता चला, कहते हैं पर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केरी कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए, शेर की खाल उड़ाने तक गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, महर्षि बनकर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ और सबसे अच्छी किस्मत आप जी की है कि आपको परमात्मा ने ले लिया। आप कितने पुण्यात्मा हो ये स्वयं को ज्ञान नहीं होता। आपके पुण्यों की, आपके शुभ कर्मों की जो जानकारी इस दास को है वो आपको नहीं है। क्योंकि ये दास परमात्मा के विधान से कुछ परिचित हुआ है। परमेश्वर ने अपनी महिमा आप ही बताई है। जब तक हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं मिला था, कोई भी संत, कोई गुरु कुछ भी हुआ बाई बकता था, कुछ भी ज्ञान सुनाता था, हमें अच्छा लगता था। जब से परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान रूपी इस टॉर्च का प्रकाश हमें मिला है, उसके बाद हमें इसके रोशनी में पता चला कि ये सब हुआ बाई बक्या करते थे।
परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब की तो सतगुरु शरणाली। इसके साथ साथ एक और बताते हैं भगवान कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। परमेश्वर ने बताया है कि बहुत बड़े विद्वान भी मिल जाएंगे, धारावाहिक प्रवचन करने वालों की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया कि ज्ञानी कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत और वक्ता कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया कि सीता जैसी पतिव्रता बहनों की कमी नहीं, औरतों की कमी नहीं, बहुत मिल जाएंगी। सुखदेव जैसे यति पुरुष भी बहुत होंगे। गोरखनाथ को परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे अंदर एक सबसे बड़ा अवगुण ये भी है कि हम कृतघ्नी भी पैरेलल चलते हैं, कृतघ्नी तुरंत हो जाते हैं। गोरखनाथ जी को परमात्मा से ज्ञान हुआ, उसके बाद स्वयं ही वक्ता बन गया और इस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जगह जगह सुनाकर और बहुत बड़ा विद्वान सिद्ध हो गया। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान, संतों के घर बहुत दूर है। इस तरह की फोकट महिमा की ना जाने कितनों की होंगी, लेकिन ये तत्व ज्ञान मिलना और परम संत की शरण मिलना, पूर्ण परमात्मा की जो शरण मिलना, ये तो बहुत युगों पर्यंत कभी दाव लगता है। ये आपका दाव लगा है। अब इस मार्ग को आपने सफल बनाना है। परमात्मा की शरण मिली है, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वे स्वयं ही दे सकते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। हम इस संसार की उत्पत्ति के कितनी अटकल डाले हमें कह कह का पता नहीं। चाहे साइंटिस्ट बता दे इतने वैसे होकर ऐसे होकर ऐसे होगा, इतने दिनों में ये पृथ्वी बनी, इतने में फलाना बना, ये तो अटकलबाजी है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है और ऐसा ही वो करता है। इसके प्रमाण आप संत ग्रंथों में भी देख रहे हैं। पवित्र चारों वेद परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है और जो परमेश्वर की महिमा ये वेद बताते हैं, जिन वेदों को हम शिरोधार्य मानते आए हैं और इनको यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, इनके अंदर परमात्मा कबीर जी की महिमा लिखी हुई है और वही लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने ही की हैं। उस धानक कबीर ने, जुल्हा कबीर जो काशी में आया था, बनारस में आया था, तो वो परमात्मा आके बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डारे। परमात्मा स्वयं बताते हैं कि आप जिस परिवार में रह रहे हो उसको जानो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसमें आप पत्ता लगे हुए हो और जिस समय वो पत्ता टूट कर गिर जाता है पुनः स्थापित नहीं हो सकता। ऐसे ही एक परिवार का सदस्य जिसकी परमात्मा इस मानव
बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कि यदि इससे परमात्मा की साधना भक्ति करते हो तो ये मानव शरीर जी रहे हो, मानव जीवन जी रहे हो, मानव शरीर का तुम सदुपयोग कर रहे हो। और परमात्मा यहां तक बता रहे हैं कि इस मुख में, इस जीव की केवल एक आवश्यकता है, भगवान के गुण गाने की। इसके अतिरिक्त यदि हम भगवान की साधना इससे नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, तो इसको कहते ये मुख में चाम अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो इसे न काट के फेंक दे। अपन आत्मा, ये परमात्मा ये नहीं कहते कि इसको काट दो, इसका सदुपयोग करो। यदि हम परमात्मा के गुणगान नहीं करते हैं तो जीव का क्या प्रयोग करते हैं। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की वीडियो को लाइक पर लाइक, सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करो, जिससे गुरु जी का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके। वीडियो को लाइक पर सब्सक्राइबर पर सब्सक्राइबर करें, जिससे गुरु जी का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके। जगत गुरु का सत्संग सुनने से ही मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जगत गुरु का सत्संग यूट्यूब के माध्यम से या पुस्तकों से ही ग्रहण किया जा सकता है। जगत गुरु का सत्संग हमारे संत ग्रंथों के आधार पर ही होता है। एक जगत गुरु का सत्संग अवश्य सुने।